हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेड यूनियन के मीनिंग एंड फंक्शन के बारे में। तो क्या होता है ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन वेदर टेम्पररी और परमानेंट फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन द वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले के टाइम में वर्कर्स को इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। उसके पीछे कारण क्या था कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी। ठीक है, तो बेरोज़गारी का फ़ायदा जो था वो मिलता था इंडस्ट्रियलिस्ट को। क्या मिलता था कि अगर कोई लेबर कम रेट पे काम करने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे वो क्या करते थे, उसको निकाल के दूसरे लेबर को रख लेते थे। ठीक है, तो बहुत मतलब बड़े लेवल पे लेबर का एक्सप्लॉइटेशन हुआ हो रहा था। ठीक है, तो उसी समय कॉन्सेप्ट आया था इंडस्ट्रियल रिलेशन का। साथ ही साथ उसी समय एक नया कॉन्सेप्ट आया था जिसको मतलब गवर्नमेंट ने एक तरीके से उसके ऊपर एक्ट बना दिया था। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन होता क्या था, समझिए पहले, ध्यान से समझते हैं पहले। ट्रेड यूनियन में जितने लेबर्स हुआ करते थे जो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, वो साथ में मिल के एक ग्रुप बना लेते थे। ठीक है, और उसमें एक ग्रुप का लीडर बना देते थे कि हाँ भाई, आप ग्रुप के लीडर हो। जो उसमें पढ़ा लिखा होता था, बढ़िया, थोड़ा बात करने में अच्छा होता था, ठीक है, समझदार होता था, तो उसको ग्रुप लीडर बना देते थे। या फिर जो पुराना एम्प्लॉई है उसको ग्रुप का लीडर बनाते थे। तो उसका फ़ायदा क्या होता था, कोई भी अगर काम कुछ भी काम है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सबकी सैलरी बहुत कम है, मतलब सबका वेजेस बहुत कम है, अब वेजेस को बढ़वाना है, ठीक है, तो सारा ग्रुप भीड़ में नहीं आता था। जो रिप्रेजेंटेटिव होता था वो जाता था, ठीक है, और वो जाके कंपनी के मालिक से या फिर कंपनी के मैनेजर से बात करता था। तो कंपनी वालों को ये सिस्टम बड़ा अच्छा लगता था कि पूरा ग्रुप नहीं आ रहा है और प्लस एक समझदार आदमी आ रहा है हमसे बात करने के लिए। ठीक है, तो कभी न और ऐसा करने से जो लेबर थे उनका भी फ़ायदा हो रहा था और साथ ही साथ कंपनी का भी फ़ायदा हो रहा था। कैसे? लेबर का ये फ़ायदा होता है कि अब सारे लेबर तो पढ़े लिखे होते नहीं थे, वो डरते थे, वो बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जो लीडर होता था उनका, वो थोड़ा सा बोल्ड होता था, वो जाके बात कर लेता था। प्लस अब कंपनी को क्या था कि कंपनी को बुला के एक एक आदमी को समझाना नहीं पड़ता था। कंपनी खाली उनके लीडर को बुलाता था और उनको समझा देता था। तो ये था हमारा तो यहीं से ट्रेड यूनियन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पहले ये अनरजिस्टर्ड हुआ करते थे, बाद में गवर्नमेंट ने इसको रजिस्टर्ड कर दिया। ठीक है, ताकि इसमें गवर्नमेंट का रोल ये रहा कि मान लीजिए कोई कंपनी में ट्रेड यूनियन के लीडर्स की बात नहीं सुनी जा रही है, तो गवर्नमेंट को भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे लॉ बनाने से ये फ़ायदा हो गया लोगों का। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ट्रेड यूनियन की बात अब जितने भी कंपनी वाले थे, जितने भी फैक्ट्री वाले थे, वो उनकी बात सुनने लगे क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड हो चुके थे। तो ये एक फ़ायदा हुआ ट्रेड यूनियन का। तो आपको क्लियर हुआ ट्रेड यूनियन क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है लेबर्स का जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए बनाया जाता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग इसको, अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहा है डेफिनेशन। ट्रेड यूनियन इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन। तो बोल रहा है ट्रेड यूनियन क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन है, मतलब उसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं। क्लियर है? मतलब बहुत सारे लेबर होते हैं। फिर क्या बोल रहा है? वेदर टेम्पररी और परमानेंट। हो सकता है वो टेम्पररी हो, वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो तब बने जब कोई कोई बार्गेनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ये परमानेंट हो। परमानेंट मतलब गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन ले लिया। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन है, बहुत सारे लेबर्स हैं, तो हमने क्या किया, परमानेंट ट्रेड यूनियन बना लिया, उसमें गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ठीक है, फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ, अब किस लिए बना है देखिए, फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। अब बोल रहा है इसलिए बनाया गया है ताकि वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में अच्छा रिलेशन बन सके। ठीक है, तो आप अपने से बना के भी देख सकते हैं। आप इसमें ये भी लिख दीजिए कि वर्कर और एम्प्लॉयर के अच्छा रिलेशन बनाने के लिए ट्रेड यूनियन बनाया जाता है जो कि वर्कर का ग्रुप होता है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी चीज़ है, बहुत टफ चीज़ नहीं है। अगर आपको जो मैंने कहानी समझाई वो समझ में आ गया
तो आप कर ले जाओगे, आप समझा ले जाओगे। बस खाली इतना दिमाग में रखना, ट्रेड यूनियन जो होता है वो वर्कर्स का ग्रुप होता है। अब वर्कर का ग्रुप क्यों बना? वर्कर का ग्रुप इसलिए बना ताकि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा, सॉरी, एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशन हो। बस इतना भी लिख देते तो नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। क्या फंक्शन है ट्रेड यूनियन का? पहला है प्रोटेक्शन। द ट्रेड यूनियन सेफगार्ड द वर्कर अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बाय एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेड यूनियन होता है वो सुरक्षित रखता है किसका? वर्कर को सुरक्षित रखता है, वर्कर को एक्सप्लॉइटेशन से जो कि एम्प्लॉयर करने जा रहा है। मतलब जब एक ग्रुप में सब हो जाते हैं और अगर कोई एक या दो एम्प्लॉई हैं, एक दो लेबर हैं जिसके संग कंपनी उसके संग मिसबिहेव कर रही है, तो पूरे ग्रुप में होने की वजह से उनको पता है कि ये इस ग्रुप का मेंबर है, तो वो जो कंपनी का मालिक है वो भी डरने लगता है कि यार प्लीज़ इस पर्टिकुलर वर्कर को परेशान मत करो, इसको नौकरी से मत निकालो, नहीं ये पूरे ग्रुप वाले मेरे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये बनाया गया था इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो हमारे लेबर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन हो सके एक्सप्लॉइटेशन से, कोई इनका एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप जब रहेगा, एक बड़ा ग्रुप रहेगा, तो लोग डरेंगे उससे। और प्लस गवर्नमेंट ने भी रजिस्ट्रेशन दे दिया था, तो अगर मामला यहाँ पे नहीं सॉल्व होता है तो वो जाके कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता, अब लोगों को डर लगने लगा था, मतलब जो कंपनी वाले थे उनको डर लगने लगा था, तो वो जो एक्सप्लॉइटेशन था वो करना बंद कर दिए थे। कोई प्रॉब्लम होता था तो उनके लीडर को बुलाते थे, बात करके वहीं पे मामला सुलझा देते थे। समझ में आया? तो प्रोटेक्शन जो था वो हमारे लेबर्स का होने लगा। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ट्रेड यूनियन अटेम्प्ट टू सिक्योर वर्कर्स फेयर वेजेस, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। और इसमें क्या है, जो हमारे लेबर्स हुआ करते थे उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी ये ट्रेड यूनियन ध्यान देता था कि ऐसा सिचुएशन, अब मान लीजिए कोई बड़ी सी फैक्ट्री बनवा दिए हैं, वहाँ पंखा वंखा लगा ही नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, वर्कर को काम करने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब चीज़ भी ये ग्रुप ध्यान देता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ से भी जाके कंप्लेन करता था मैनेजमेंट के पास, और मैनेजमेंट को ये करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पूरा ग्रुप आके कंप्लेन कर रहा है ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर पूरा ग्रुप स्ट्राइक पे चला जाएगा, या फिर गवर्नमेंट भी बीच में आ गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लेबर्स का बढ़ने लगा, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलने लगी, लाइट की व्यवस्था होने लगी, पंखा लगा दिए गए। ठीक है, जो स्थिति बहुत ख़राब थी लेबर्स की, वो किसी तरीके से काम किया करते थे, उनका कुछ सुधार किया गया उनके काम करने के तरीके में, तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो बढ़ा ट्रेड यूनियन के बनने से। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ट्रेड यूनियन प्रोटेक्ट्स द मेंबर फ्रॉम वेरियस इकोनॉमिक हैजार्ड्स सच एज इलनेस, एक्सीडेंट, इंजरीज एक्सेट्रा। अब मान लीजिए कोई लेबर अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके वजह से उसको चोट लग जाती है, उसको 10 दिन 20 दिन की छुट्टी चाहिए, या फिर उसका हाथ वाथ टूट जाता है, तो उस कंडीशन पे पहले क्या होता था, मालिक लोग निकाल दिया करते थे, लेकिन अभी क्या है, ट्रेड यूनियन उनके संग खड़ा रहता था कि देखिए आप क्या कंपनी में काम कर रहा था, अभी इसको चोट लगा तो आपको तो सैलरी देनी पड़ेगी, 20 दिन 25 दिन जब तक बीमार है आपको इसको रखना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा, और प्लस पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ट्रेड यूनियन होने से जो हमारे एक्सीडेंट हुआ करते थे, जिससे एक्सीडेंट के वजह से जो मालिक जो इग्नोर कर देता था लेबर को, जाओ भाई हमसे मतलब नहीं, तो वो सब अब मालिक इग्नोर नहीं करने लगा। अब मालिक ध्यान देने लगा कि यार लेबर तो मेरा ही है, अगर हम इसको क्या बोलते हैं इग्नोर करेंगे तो सारे ट्रेड यूनियन वाले एक साथ मिलके मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके का डर आ गया मालिक के अंदर, तो कि वो गलत काम करना एकदम छोड़ दिए, क्योंकि उनको डर हो गया कि अगर हम इस तरीके से लेबर्स को परेशान करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर कोई एक्सीडेंट होने लगा, अगर भाई ये फैक्ट्री है तो एक्सीडेंट होना ही है, कुछ ना कुछ
साल में 1-2 केस तो हो ही जाते थे। तो उसके लिए अलग अलग फैसिलिटी भी अब कंपनी के मालिक देने लगे, ठीक है, ट्रेड यूनियन की वजह से। ट्रेड यूनियन के डर से उन्होंने अलग अलग फैसिलिटीज़ भी अपने लेबर्स को देना शुरू कर दिया, ताकि लेबर्स भी अब सुरक्षित महसूस करने लगा कि हाँ, अगर मुझे चोट लग जाता है तो कम से कम हमारे कंपनी के मालिक हमें दवाई तो करा देंगे, ठीक है, मेरा पैसा तो बंद नहीं करेंगे, हमें कंपनी से निकालेंगे तो नहीं। तो अब जो लेबर्स थे वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे ट्रेड यूनियन के थ्रू। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन। यूनियन सर्व एज अ मीडियम थ्रू विच द वर्कर कैन एक्सप्रेस द ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस टू एम्प्लॉयर। मतलब क्या हुआ कि ट्रेड यूनियन ही एक ऐसा माध्यम हो गया था कि जहाँ पे हर एक लेबर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता था, ठीक है। जैसे कोई डिसीज़न लेना है, या फिर सैलरी कम मिल रही है हमको, बगल वाले फैक्ट्री में ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस है तो इन सब चीज़ों को जो लेबर नहीं बोल पाते थे वो ट्रेड यूनियन की हेल्प से बोलने लगे, क्योंकि वो आपस में तो बात कर ही सकते हैं। तो आपस में बात करते थे, फिर अपने लीडर के पास बात रखते थे, तो उनका लीडर जो था तो उसको सही तरीके से जाके कंपनी के पास प्रेजेंट करने लगा, तो कंपनी भी समझने लगी और कंपनी भी सैलरी और जो वेजेस था वो बढ़ाने लगी। तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को अब क्या था, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी ट्रेड यूनियन के थ्रू। पहले क्या होता था, वो प्रॉब्लम वहीं पे लोग के मन में रह जाती थी, कुछ लोग कंपनी छोड़ देते थे या फिर कुछ भी हो जाता था। लेकिन अभी क्या था, जो भी प्रॉब्लम होता था वो सॉल्व होने लगा, तो लोग कंपनी भी नहीं छोड़ते थे, उनको लगता था ठीक तो है, कंपनी तो हमारी बात सुन ही रही है, ठीक है। तो इसमें कंपनी का भी फ़ायदा था ट्रेड यूनियन से, कि कंपनी में लेबर छोड़ कर नहीं आते थे, क्योंकि उनको जो भी प्रॉब्लम होता था वो पहले एक्सप्रेस नहीं करते थे तो कोई सॉल्व नहीं कर पाता था। अब क्या था, वो एक्सप्रेस करना शुरू कर दिए, अब वो बताने लगे कंपनी को कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अपने लीडर के थ्रू बताने लगे। तो फ़ायदा क्या हुआ कि अब कंपनी भी उस प्रॉब्लम पे वर्क करना शुरू कर दी। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद था। जो लेबर बिना बताए चले आते थे, अब वो नहीं होता था। अब किसी भी लेबर को प्रॉब्लम है तो वो जाके अपने लीडर को बताता था, फिर लीडर उस प्रॉब्लम को पूरे ग्रुप में डिस्कस करके फिर जाके वहाँ पे कंपनी में बात करता था। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया कंपनी में। नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। अ ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग विद द मैनेजमेंट टू सेटल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो अब ट्रेड यूनियन एक तरीके का बार्गेनिंग करने का सिस्टम बन गया। मतलब अगर मैनेजमेंट से कुछ बार्गेनिंग करना है, पैसे से रिलेटेड, वर्किंग आवर से रिलेटेड, ओवर टाइम वर्किंग से रिलेटेड, अगर ऐसा कुछ भी बार्गेनिंग करना है, अगर कंपनी कम पैसा दे रही है या फिर कंपनी हम लोग को अच्छा फैसिलिटी नहीं दे रही है, तो उस कंडीशन पे बार्गेनिंग पहले पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जब ट्रेड यूनियन आ गया तो बार्गेनिंग का एक सही प्रोसेस बन गया, ठीक है। हर एक लेबर जा के कंपनी के मालिक के पास नहीं जाता था, तो कंपनी का मालिक इरिटेट भी नहीं होता था। वो लोग आपस में पहले बैठते थे, उसको समझते थे कि हाँ कंपनी के सामने ये बात रखी जाए कि ना रखी जाए, कंपनी ये चीज़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो सारे एस्पेक्ट्स को वो पहले समझते थे। और उनको जब लगता था कि हाँ चलो ठीक है, इस बात को कंपनी के सामने रखना चाहिए, तो जो लीडर होता था वो इंडिविजुअली जाके बात करता था। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा बन गया था बार्गेनिंग का। अब ये चीज़ कंपनी वालों को भी अच्छा लगने लगा था, और उनको भी इतना जो टेंशन हुआ करता था कि लेबर छोड़ के भाग जाएंगे, ये सब होगा, तो ये सब की प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। और कंपनी का मार्केट में गुडविल बड़ा अच्छा बनने लगा कि हाँ इनकी ये कंपनी बहुत अच्छी है, कि यहाँ पे लेबर जब जाते हैं तो हमेशा मतलब लंबे समय तक काम करते हैं। तो मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग की एक पावर मिल गई ट्रेड यूनियन के आने की वजह से हमारे लेबर के पास। अब लेबर भी अपनी बात सामने रख सकता है, कम सैलरी मिल रही है तो उसके लिए बार्गेनिंग कर सकता है कि नहीं मेरी सैलरी इतना नहीं, इतना होनी चाहिए, सारी कंपनी में तो इतना मिल रहा है लेकिन हम लोग इतने पे भी काम करने को तैयार हैं। तो ये सब तरीके की जो बार्गेनिंग हुआ करती थी वो ट्रेड यूनियन का लीडर जाके कर लेता था। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता था ट्रेड यूनियन का। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, उसको आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।